हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इथेन का पॉइंट ग्रुप देख रहे हैं। ओके, एक्लिप्स इथेन का पॉइंट ग्रुप हमें पता ही है, मैंने उस दिन आपको बता ही दिया था। एक्लिप्स इथेन का पॉइंट ग्रुप होता है D3H। हम वो देख रहे हैं कि कैसे आ रहा है, कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ से पास होती हैं एक्सिस। ओके, सो हमने देखना है एक्लिप्स इथेन का। ओके, एक्लिप्स इथेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है। कार्बन कार्बन, हर एक कार्बन पे, दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन्स होते हैं। जो एक्लिप्स होता है ना, उसमें जो दोनों ट्राइंगल्स बनती हैं, ओके, जो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स बनती है ना, वो सेम बनती हैं। मीन्स अगर आप ये ऊपर बना रहे हो तो ये वाली ट्रायंगल भी ऊपर बनेगी, अगर ये नीचे बना रहे हो तो ये वाली ट्रायंगल भी नीचे बनोगी। ओके, ये होता है एक्लिप्स्ड इथेन। अगर स्टैगर्ड इथेन हो तो एक ट्रायंगल ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे। ओके, सो सपोज ये हमारे पास H1 है, ये H2 है, ये H3 है। ओके, ये H4 है, H5 एंड H6। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको देखो, हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स सेम डायरेक्शन में है, दोनों ट्राइंगल्स सेम डायरेक्शन में है। ओके, सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो, ये बीच में यहाँ पे C कार्बन और कार्बन पड़ा हुआ है। ओके, सो अब देखो, सपोज ये कार्बन हमारे पास क्या है, ये कार्बन फर्स्ट है, इसको आप फर्स्ट मान लो। ये कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। अगर ये सेकंड है तो ये फिफ्थ हो जाएगी, अगर ये थर्ड है तो ये सिक्स्थ हो जाएगी। ओके, सो अब देखो, हमने देखना है कि कौन कौन सी एक्सिस पास कर रही हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये C3 है। ओके, इस ट्राइंगल में से और इस ट्राइंगल में से पास करती हुई ये वाली C3। ओके, C3 एक्सिस दोनों ट्राइंगुलर फेसिस में से पास करती हुई है। ओके, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये क्या है हमारे पास C2। ओके, ये C2 पास कर रही है, ये C3 C3। ओके, C3 पास कर रही है। ये C3 कर क्या रही है, 1 2 3। ओके, और हम क्या लिख सकते हैं कि 1 2 एंड 3 इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर रही है। और क्या कर रही है, 4 5 6 इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर रही है। ओके, 1 2 3 एंड 4 5 6 को आपस में इंटरचेंज कर रही है ये C3। अब देखना है हमने इस C3 के परपेंडिकुलर कौन कौन सी एक्सिस हैं, इस C3 के परपेंडिकुलर कौन कौन सी एक्सिस हैं। अब देखो, हम एक्सिस कौन सी पास कर रहे हैं, इस एज में से पास होती हुई, इस एज में से पास होती है। यहाँ पे 2 एंड 5 हाइड्रोजन्स हैं, और ये जो सामने वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, इसमें से पास करती हुई। ओके, ये इस एज में से पास करती हुई और सामने वाले फेस में से पास करती हुई C2 एक्सिस। ओके, सपोज ये हमारे पास फर्स्ट C2 है। सो जो फर्स्ट C2 है, फर्स्ट C2 किस किस को इंटरचेंज कर रही है। फर्स्ट C2 पास कहाँ से कर रही है, पासिंग थ्रू H2 H5 एज, जो H2 एंड H5 वाला एज है वहाँ से पास कर रही है। एंड ये किस किस को रोटेट करेगी, 5 एंड 2 को इंटरचेंज करेगी, 5 एंड 2 को इंटरचेंज करेगी। और इस फेस के जो हमारे पास एटम्स हैं उनको इंटरचेंज करेगी। 1 6 पे चला जाएगा, 4 3 पे चला जाएगा। ओके, 1 6 पे, 4 3 पे। ओके, अब देखो, ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट C2। सेकेंड C2 हम पास कर रहे हैं इस एज में से जाती हुई, इधर सामने वाले फेस में से जाती हुई। ओके, इस एज में से 3 6 वाला एज और हमारे पास इधर सामने वाला फेस। ओके, ये होगी हमारे पास सेकेंड C2। सो अगर हम देखें सेकेंड C2 कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू, ध्यान से समझो प्लीज़, पासिंग थ्रू H3 एंड H6 एज। ओके, H3 एंड H6 वाले एज में से पास होती हुई किस किस को इंटरचेंज करेगी, ये 3 और 6 को इंटरचेंज करेगी, 2 को किस में इंटरचेंज करेगी, 4 में, 1 को 5 में। ओके, ये एटम्स हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे। थर्ड कौन सी है, थर्ड C2 इस एज में से पास होती हुई। ओके, 1 4 वाला ये जो एज है, इस एज में से पास होती हुई, और ये जो सामने वाला प्लेन है 2 3 5 6 जो प्लेन बना रहे हैं उसमें से पास होती हुई थर्ड C2। अगर मैं थर्ड C2 लिखूँ, पासिंग थ्रू, थर्ड C2 पासिंग थ्रू H1 H4 एज। ओके, थर्ड C2 पासिंग थ्रू H1 H4 एज, इंटरचेंज किस किस को करेगी, 1 को
4 में, और किसको करेगी 2 को 6 में, 3 को 5 में। ओके 3 को 5 में। सो ये होगी हमारे पास 3C2 परपेंडिकुलर। सो देखो सी हमारे पास C3 होगी, 3C2 परपेंडिकुलर होगी। अब देखो प्लेन कौन कौन से हैं। सो प्लेन देखने के लिए देखो इस एज में से पास होता हुआ प्लेन, इस एज में से पास होता हुआ प्लेन, 3 6 वाले एज में से पास होता हुआ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता हुआ। ये देखो मैं बना रही हूँ, ये देखो ये जो मैंने प्लेन बनाया है 3 और 6 वाले एज में से पास होता हुआ, और इधर वाला जो सामने वाला फेस है उसमें से उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ। सो अब देखो 1 और 2 आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 5 और 4 आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। 3 और 6 में से पास कर रहा है, 3 और 6 को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, 3 और 6 में से प्लेन पास हो रहा है। 2 को 1 में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 5 को 4 में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक प्लेन तो ये हो गया। सिमिलरली आप इस एज से बनाओगे, वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, 1 को 3 में, 4 को 6 में। सिमिलरली आप एक प्लेन बनाओगे जो 1 4 एज में से पास करेगा, और वो 2 को 3 में रिफ्लेक्ट करेगा, 5 को 6 में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके सो 3 सिग्मा वीज हैं हमारे पास, प्लस 3 सिग्मा वीज। सो ये पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D3D। ओके सॉरी D3H, D3H, क्योंकि हमारे पास एक सिग्मा H भी है। सिग्मा H देखो कौन सा है, ये हमारे पास सेंटर में एक प्लेन, क्योंकि ऊपर भी तीन हाइड्रोजन्स हैं, नीचे भी 3 हाइड्रोजन्स हैं। ओके ऊपर एक कार्बन है, ये नीचे एक कार्बन है, सेंटर में से एक प्लेन पास होता हुआ, बिल्कुल सेंटर में से। ओके वो क्या है हमारे पास सिग्मा H, क्योंकि ये क्या है हमारे पास C3 एक्सिस हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। सो एक ये हमारे पास एक प्लेन है, ओके सेंटर में से पास होता हुआ। सो हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या है इसका, D3H। ओके सो एक्लिप्स इथेन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3H। अगर आपको स्टैगर्ड इथेन आ रहा है, स्टैगर्ड इथेन, सो स्टैगर्ड इथेन में ये वाली ट्रायंगल उल्टी हो जाएगी। एक अगर ये वाली ट्रायंगल है, सीधी ट्रायंगल है, तो दूसरी ट्रायंगल उल्टी हो जाएगी। ओके सो उसका जो पॉइंट ग्रुप बनेगा ना वो होता है D3D। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के सपोज 2 कन्फर्मर्स हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, अगर एक का DH है तो दूसरे का DD होगा। ओके एक्लिप्स्ड का हमेशा DH होते हैं, एंड हमारे पास स्टैगर्ड का हमेशा DD होते हैं। ओके मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 3 एटम्स बन रहे थे ना ट्रायंगल में। सो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D3H। अगर हमारे पास फेरोसिन का केस लो आप, फेरोसिन एक्लिप्स फेरोसिन में बात कर रही हूँ, आयरन। सो एक्लिप्स फेरोसिन का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये पेंटागन्स हैं वो सेम ही डायरेक्शन में है। ओके ये है हमारे पास, ये भी सेम ही है जैसे हमने ये बनाया, बस यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाई थी, यहाँ पे पेंटागन आ गई। ओके सो पेंटागन में हम C5 एक्सिस पास करेंगे। सो हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, D5H। ओके हमारे पास एक्लिप्स्ड फेरोसिन का D5H होता है। स्टैगर्ड फेरोसिन का मीन्स एक पेंटागन अगर नीचे है तो दूसरी पेंटागन का मुंह ऊपर होगा। ओके सो उस पेंटागन का जो हमारे पास फेरोसिन का, स्टैगर्ड फेरोसिन का जो पॉइंट ग्रुप आएगा वो आएगा D5D। ओके अब हम कर रहे हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अब। अगर हम रिप्लेस करें H1 को, ओके अगर हम रिप्लेस करें, इसको मैं दोबारा ही बना लेती हूँ। अगर हम पहले रिप्लेस कर रहे हैं H1 को, ये मैं बना लेती हूँ दोबारा ट्रायंगल्स। यहाँ पे हमारे पास ये देखो बन गया। ओके यहाँ पे क्या था हमारे पास, फर्स्ट एटम था, यहाँ पे फोर्थ था। ओके यहाँ पे सेकंड, फिफ्थ, थर्ड एंड सिक्स्थ। ओके सो अब देखो, अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट पे हाइड्रोजन नहीं, अब क्लोरीन है। फर्स्ट वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। सो अब देखो, अब आप ये C3 पास नहीं कर सकते, जो पहले C3 पास की थी। पहले C3 कैसे पास हो गई थी, क्योंकि तीनों एटम्स सेम थे। अब C3 पास नहीं हो सकती, ना ही कोई C2 पास कर सकते हैं हम। ओके सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन है जो इस एज में से पास कर रहा है, मीन्स इन दोनों को कंटेन कर रहा है, इन दोनों को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इन दोनों को कंटेन करेगा। और रिफ्लेक्ट किसको करेगा, 5 को 6 में, 3 को 2 में। रिफ्लेक्ट किसको करेगा, 5 को 6 में, 2 को 3 में। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन है। ओके सो हमारे पास क्या हो गया, एक ही प्लेन है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, CS। ओके अगर हम एक प्लेन, एक ही क्लोरीन को, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरीन से, सो उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C5। अगर हम 2 क्लोरीन्स को, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, ओके ये देखो, अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी।
ये मैं फास्ट जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, ओके। सो इसलिए ऐसे बन रही है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमने 2 क्लोरीन्स को रिप्लेस कर दिया, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, बाकी सभी जगह क्लोरीन ही है, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन ही है, ओके। सो इसमें देखो क्या हो सकता है, इसमें कौन सा प्लेन हो सकता है। देखो एक प्लेन तो ये हो सकता है, एक प्लेन तो हम ये लगा सकते हैं, इस एज में से पास होता हुआ और इधर हमारे पास इसको रिफ्लेक्ट करता हुआ, ओके। हाँ, ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन से रिप्लेस होएगा, ये वाला हाइड्रोजन से रिप्लेस होएगा, रिफ्लेक्ट होएगा, ओके। सो एक तो प्लेन है, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक ही प्लेन है। अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को सेम ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन्स को 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं, उसका पॉइंट ग्रुप भी क्या आएगा, CS, ओके। यस, अब हम केस कर रहे हैं जब हमने तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, ओके। तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, सेम ही कार्बन के, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, इधर तीनों हाइड्रोजन्स हैं। सो अब हम यहाँ से ना C3 पास कर सकते हैं, यहाँ से C3 पास कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एटम्स सेम है और ये तीनों एटम्स सेम है। यहाँ से C3 पास कर सकते हैं, C3 पास कर दिया, ओके। और हम प्लेन भी पास कर सकते हैं। प्लेन देखो कैसे पास करेंगे, इसमें से जाता हुआ और सामने वाले फेस को रिफ्लेक्ट करता हुआ, Cl H, ओके। और हम कैसा प्लेन पास कर सकते हैं, इसमें से जाता हुआ इस एज को कंटेन करता हुआ, ये वाले दोनों कंटेन करता हुआ, और हमारे पास इनको रिफ्लेक्ट करता हुआ, इस Cl को इस Cl से रिफ्लेक्ट करेगा, इस H को इस H से रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली इस एज में से जाता हुआ और इस फेस में से जाता हुआ Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, H को रिफ्लेक्ट करेगा। एक C3 है और 3 सिग्मा V है, C3 + 3 सिग्मा V हमारे पास क्या आ गया, C3V पॉइंट ग्रुप, ओके। सो आप ऐसे कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा के पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हो, ओके। सो ये था हमारे पास एक्लिप्स इथेन का केस। स्टैगर्ड इथेन में भी आप निकाल सकते हो, स्टैगर्ड इथेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्लिप्स इथेन का ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के आ सकता है, ओके। सो प्लीज़ ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप डाउट पूछ लो, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।